हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ामिनेशन है उसका सीसैट जीएस पेपर 2 उससे रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानकारी देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आगे हमारी अप्रोच रहेगी इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीसैट होता क्या है। तो सीसैट यूपीएससी में इंट्रोड्यूस कराया गया है। जीएस का पेपर 2 होता है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में होता है और इसे कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 2014 में इसे जब पैटर्न चेंज हुआ था यूपीएससी का तो उसमें सीसैट में भी काफ़ी कुछ बदलाव लाए गए थे उसके पैटर्न में, उसके सिलेबस में। पहले इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन अलग होते थे 2014 से पहले अलग से। तो हिंदी इंग्लिश को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, तो फिर 2014 के बाद अब चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलेबस क्या है सीसैट का। तो ये है आपके सामने जीएस पेपर 2 का सिलेबस, यानी सीसैट का सिलेबस। और ये तो हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो यह यहाँ पे मेंशन है। खैर, तो इस सिलेबस में आपको दिख रहा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन इन इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल जो मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल है मैथ्स का, डाटा इंटरप्रिटेशन है और ये इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ये भी मौजूद था। तो ये 2014 तक था, अब ये हट चुका है, ये है नहीं सिलेबस में। ये जो 2014 तक के पहले के जो पेपर्स हैं वहाँ पे ये दिखता था, जिसके लिए 2014 में काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे, तो ये सारी चेंजेस लाए गए। खैर आगे देखते हैं। सिलेबस के चेंज होने के बाद इवन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इसमें सिलेबस चेंज हुआ जो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद कुछ रूल्स चेंज हुए, जैसे कि अब ये 2014 के बाद जो सीसैट का पेपर 2 है वो हो गया क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। उसके बाद इसमें आपको अब 27 क्वेश्चंस ही करेक्ट करने होंगे। 27 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर लिए तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन यानी जो 80 क्वेश्चन है उसका 33% है। 33% है, यानी कि आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेकर के आना है, तब आप जा कर के जो सीसैट का पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग करेंगे और मेंस लिखेंगे। तो 2014 से पहले ऐसा नहीं था, तो बहुत सारे लोग कॉम्प्रिहेंशन के दम पे, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में बार बार वर्ड यूज़ करते रही हूँ, सीसैट के ही बलबूते पेपर को क्लियर कर लेते थे प्रीलिम्स के। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग थे उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिट नहीं पहुंचाता था, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये इसका क्या क्या चेंजेस हुए और क्या पास्ट में हिस्ट्री रही थी, ये अभी हम देखेंगे कि सीसैट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कितनी है। और अब आपको जल्दी प्रिपेयर करना होगा सीसैट, और सीसैट के अंदर कौन से जो टॉपिक के सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हेल्प करते हैं सीसैट पेपर को क्लियर करने में। तो आइए देखते हैं। ये आपको सामने में दिख रहा होगा कि जो पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं उनको एनालाइज़ किया गया है। ये 2011 से लेके 22 तक के ही आंकड़े हैं हमारे पास, अभी 23 का अपडेट नहीं हुआ, तो मैं आपको फिर भी बता दूंगी। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो शो कर रहा है मैथ और रीजनिंग को, बेसिक न्यूमेरिकल को, ठीक है। रेड लॉजिकल रीजनिंग को, डिसीजन मेकिंग को येलो, और जो ग्रीन है कॉम्प्रिहेंशन को, और ऑरेंज डाटा इंटरप्रिटेशन को। तो आप यहाँ पे मैथ्स और बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर देखें तो 2012 में यहाँ पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट 40 है, 2011 में 39 है। तो ये तो है कि अब 2014 से पहले के आंकड़े हैं, तो उस टाइम पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी ऐड था, तो ये इतना हाईएस्ट जाता था। अगर आप उसके बाद देखो तो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ 2020 में मैथ्स के क्वेश्चन 39 आए थे, ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज देखते हैं तो मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं 30, कभी 25, 26, 27, 30 इस तरीके से हैं, और मैथ्स के भी 18, 22, 20, 25 इस तरीके से जा रहे हैं। तो जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक है वो शायद इजीली कर पाएँ, बट जिनको प्रॉब्लम है मैथ्स में उनके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना वो बहुत आसान हो जाता है और सीधा उपाय होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो अगर आप मैथ्स भी और
रीजनिंग भी या कोई भी टॉपिक इसको ईजी लग रहा है तो भी आपको ये करना ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ नहीं सकते हो। इस चार्ट से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जहाँ पे आप देखो कि बाइलैंग्वली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो आपको 2012 से लेके 22 तक के यहाँ पे आंकड़े मौजूद है। तो ये देखो 32 2012 में, 24 26 30 27 30 26, आप देख रहे हो ये लगभग आप एवरेज मानो इसके क्वेश्चन 27 से ऊपर आते हैं, ठीक है। और ये जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था तो वो 2014 में मैंने बोला आपको कि अब ये ख़त्म हो चुका है, सिलेबस में नहीं है, तो इसके बाद इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बाकी बेसिक न्यूमेरिकल इनके भी किसी टाइम पे हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, तो ठीक है। लेकिन इनके एवरेज क्वेश्चन जो है वो 27 हैं और मैथ्स के लगभग 22-23 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ रीजनिंग और एनालिटिकल जो एबिलिटी है उसके भी लगभग एवरेज क्वेश्चन जो हैं वो 22 क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, पर मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप उसमें डिसीजन मेकिंग वाले प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। खैर ये मेरा ओपिनियन है, बाकी यूपीएससी को तो जगह जो करना होगा वो वही करेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सीसैट पेपर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और 2023 में काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर कर दिया गया था जिसकी वजह से लोग सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 2014 में जो चेंजेस हुए थे और जो 2023 में जो पेपर आया था उसमें कितना डिफरेंस आ गया है, क्या डिफरेंस है। ये 2014 का पेपर है सीसैट का, और हम इसमें देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से आते थे। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो इस पहले कॉम्प्रिहेंशन में आप इसकी लेंथ देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक, ठीक है। बट इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 1 2 3, और ये ऑप्शंस वाले तो है ही, एलिमिनेट कर सकते हो आप फिर भी। ये आपको दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है जहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस भी मिल जा रहे हैं, और कम से कम 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन से, 3 क्या लगभग 4-4 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। यहाँ देखो आप, ये इस एक कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये वाले कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं दिखाती हूँ आप, 1 2, और ये है तीसरा, और ये चौथा। तो आप एक कॉम्प्रिहेंशन से मतलब 4 ऑप्शन सही मतलब 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ करके एटलीस्ट। ये कॉम्प्रिहेंशन दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी, जिसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के लगभग 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये है तीसरा, और ये चौथा। और अब हम देखते हैं, मतलब मिला करके 2014 में जब चीज़ें चेंज हुई थी तो आप एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये उस टाइम पे वो ऑप्शंस देते थे, और ये इस तरीके से भी ऑप्शन मिलता था कि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें भी 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं एक ही कॉम्प्रिहेंशन के। तो आप एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के 4 क्वेश्चन अपने करेक्ट कर सकते थे। और इस तरीके का एलिमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब ये ऑप्शंस मिलता है, ओके। तब हम लोग देखते हैं 2023 का क्वेश्चन कैसा रहा। तो ये है 2023 का सीसैट का पेपर, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं 2014 के बाद, या 2023 से पहले के जो पैटर्न्स चल रहे थे वो कैसे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको एक ही क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, आपको एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, और ये ऑप्शन भी इतने लेंदी है ना कि आप तो पहले ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, फिर ये पूरा का पूरा आंसर पढ़ें। तो एक कॉम्प्रिहेंशन और उसके लिए एक ही क्वेश्चन सॉरी दे रखा है इन्होंने। लगभग देखिए आप यहाँ पे भी एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक ही ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है, इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होगे कि इन्होंने जो ऑप्शन था 1 2 3 2 3 इस तरीके के, उसको काफ़ी कम कर दिया। इसमें है दिया है
इन्होंने, लेकिन ये पैटर्न जो है बहुत कम कर दिया है, ठीक है। और जो ये डायरेक्ट आंसर लगाने के लिए जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, आप इसको भी देखो तो ये भी लेंदी हैं थोड़े, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने चेंज करी है। यहाँ पे फिर से अगले कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक क्वेश्चंस और वो ऑप्शन वाले मेथड्स यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे आपको अभी। नेक्स्ट का भी यही है, एक ही क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम है ऐसा। और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा, पर ये ऑप्शन इतने क्लोज़ हैं कि आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं 2023 में, और ये जो ऑप्शन वाले पैटर्न है इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आई एम सेइंग लगभग ख़त्म कर दिया है। और पेपर को लेंदी बनाया गया था, वो ठीक है, वो एक्सेप्शनल हो चुका है अभी। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर भी हम कॉम्प्रिहेंशन को तो स्किप कर नहीं सकते किसी भी हाल में, चाहे कितना भी लंबा दे रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो व्हाट वी नीड टू डू इट, कि क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पेपर तो आपको सॉल्व करना है, सबका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। और कॉम्प्रिहेंशन के साथ एक चीज़ अच्छी है कि इसमें जो आपके आंसर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके सामने होते हैं इस फॉर्म में। आपका कोई भी क्वेश्चन सीसैट में ऐसा नहीं है जो आपके सामने हो। आप हो सकता है मैथ्स के फॉर्मूले भूल जाओ, हो सकता है कि रीजनिंग वहाँ पे आप लगा रहे हो। हर किसी का अलग अलग चीज़ें अप्रोच करने के लिए मैं बस एक नज़रिया दे रही हूँ कि सीसैट को पॉजिटिवली देखने का सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई आपके सामने आंसर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि पेपर लेंदी आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसको कैसे डील करना है। पहला क्वेश्चन ये है, तो अब हम क्या करें इसको डील करने के लिए। पेपर तो आ रहे हैं जैसे आना है, ठीक है। तो इसमें ना आपको अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलो ये तो पता ही होता है लोगों को, बट कैसे, हमें अपना जो स्पीड है उस पे काम करना होगा, ठीक। और उसके लिए क्या करना होगा कि हमें डेली जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करना होगा जितना स्पीड में हम कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ मैथ्स या सिर्फ रीजनिंग, अब पेपर ऐसा है कि किसी एक सब टॉपिक के और सब्जेक्ट के बदौलत सीसैट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होगा, उस पे काम करना होगा। कीवर्ड्स यानी कि अभी भी बहुत सारे, जैसे कि तर्क संगत, जो पूछते हैं कि इसका तार्किक निष्कर्ष क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं कि इसका परिदृश्य क्या है और संदेश क्या है। तो ये जो हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। और तब हम पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा, मतलब हमारा एक वे अच्छा रहेगा सॉल्व करने का। तो 2014 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं 2023 तक, अगर हम ये सारे पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करें तो हमारी अप्रोच काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि हमको फाइनली पेपर को कैसे सॉल्व करना है, और हमारी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 2014 से लेकर 2023 तक लगभग 230 क्वेश्चन से, मतलब प्लस ही हैं क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं। सॉरी फॉर थोड़े से डिस्टर्बिंग के लिए। तो खैर, हम इस चैनल पे क्या करेंगे कि डेली के डेली लगभग 10 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते रहें, ठीक है, तो शायद हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक सारे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाएँ 2024 के। फिर उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग पे आराम से ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी ये अप्रोच रहेगी। अगर आप लोग इस पे सपोर्ट करेंगे तो हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, हम लोग इस जर्नी में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे सॉल्व करने के तरीक़ों में, मतलब कॉम्प्रिहेंशन को। अगर आपको भी कुछ नया तरीका पता है या आपका कोई पुराना तरीका है जो बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि उससे औरों को भी हेल्प मिल सके और मुझे भी हेल्प मिल सके।